माननीय सभापति जी का जवाब है। प्रदेश के 2 विद्युत वितरण निगमों, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में निजीकरण सहित व्यापक रिफॉर्म किए जाने पर सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। ख उत्तर प्रदेश के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों सहित सभी वर्गों की प्रगति एवं सभी भौगोलिक क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष रूप से सभी को निर्बाध, निरंतर, सस्ती और गुणवत्तायुक्त बिजली देने के लिए व्यापक जनहित में जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में विद्युत कार्मिकों का हित सुरक्षित रखा जाएगा। ग उपरोक्तानुसार घ प्रश्न नहीं उठता। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, क्योंकि मैंने पूछा कि बिजली विभाग सरकार बेच रही है क्या, सरकार कह रही है कि बिजली विभाग बेच रहे हैं और बेच रहे हैं मान्यवर। पूर्व का जो अनुभव है और वर्तमान में आप पूर्वांचल निजीकरण किए जाने का प्रश्न किया है आपने। सर निजीकरण मतलब बेच रहे हैं भाई? नहीं, मान्य नहीं होता है तो आपने लिखा क्यों नहीं बेच रहे? अरे सर निजीकरण है, निजीकरण पर ही पूछिए, निजीकरण पर ही पूछिए। अच्छा सर, निजीकरण में यही कहना है। माले कुछ भी कहते हैं आप लोग यार। अच्छा सर, पूंजीपतियों के हाथों में देने की जो साजिश कर रही है सरकार, अब इसमें है क्या सर कि पूर्वांचल में 13,420.71 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया। पूर्व का जो मान्यवर स्थिति यह है कि जहां इन्होंने बेचा, इन्होंने टोरेंट को बेचा, जबकि आप देखिए कि टोरेंट को बेचने के बाद 2434 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा हुआ केस्को के, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो। मान्यवर आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न मान्यवर मेरा यही है कि जब लगातार घाटा हो रहा है, जब आपने टोरेंट को बेचा और वहीं दूसरी तरफ केस्को की वजह से आप टोरेंट को बिजली, आप पावर कॉर्पोरेशन की बिजली खरीद है 5.5 रुपीज और ये बेच रहे हैं केस्को को 4.36 में, तो मान्यवर लगातार जो घाटा हो रहा है सरकार को निजीकरण करने की वजह से, तो क्या इस घाटे की भरपाई कैसे करेंगे? यही मान्यवर सरकार माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, इनको पूर्व में बेचने का बड़ा अनुभव है और अभी तो वर्तमान में तो मौका है नहीं कि बेच सके। अभी माननीय सहकारिता मंत्री जी बता सकते हैं कि चीनी मिलें कितनी आपने बेची। हम तो विद्युत मंत्री हैं, विद्युत की ही बात कर लेते हैं। माननीय अधिष्ठाता, माननीय सभापति जी, 1993 में उत्तर प्रदेश में जो पहला निजीकरण का प्रयोग हुआ वो 1993 में हुआ था। एनपीसीएल ग्रेटर नोएडा की कंपनी को प्राइवेट क्षेत्र में ये काम विद्युत वितरण का वहां दिया गया, लाइसेंस बनाया गया। उस समय राष्ट्रपति शासन था, बात सही है, लेकिन उसके तुरंत बाद इनकी सरकार आई थी। अगर ये चाहते तो उस बेचने की प्रक्रिया को आप रोक सकते थे। पहला काम आपने, पहला बेचने का रास्ता, अगर आपका बेचना शब्द उपयोग करूं तो इस राज्य में विद्युत निगमों को बेचने का काम की शुरुआत आपकी सरकार से हुई है, आपकी जानकारी के लिए। बेचना मत कहिए, निजीकरण कहिए, बेचना और निजीकरण में अंतर है। उन्होंने जो शब्द उपयोग किया उन्होंने किया तो या तो वापस ले लो। माननीय शर्मा जी, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया तो वो गलत प्रयोग किया, आप मत करिए। उस शब्द को निकाल दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, जो निजीकरण का जो प्रक्रिया इस राज्य में पहली बार 1993 में की गई थी, ग्रेटर नोएडा में की गई थी, एनपीसीएल के लिए की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए एनपीसीएल आज भी ग्रेटर नोएडा के औद्योगिकरण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और बिजली के दर जो है, मैं डिटेल भी आपको बता सकता हूं, पूरे राज्य की अपेक्षा माननीय सभापति जी, एनपीसीएल का जो बिजली का दर है वो 10% कम है। 10% कम है। तो ये कहना कि निजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो गलत ही होती है, ऐसा कोई कारण नहीं है। अब यही बात, आपने पूंजीपतियों का नाम लिया, टोरेंट भी आपको मालूम है कि भाजपा की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई है। टोरेंट का जो प्रक्रिया हुई थी 2010 में हुई थी, उसको फ्रेंचाइजी के रूप में काम दिया गया है और बिजली की दरें टोरेंट की और पूरे राज्य की एक ही समान है। लेकिन आप जो भी आगरा से संबद्ध लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सप्लाई है, वो बहुत अच्छी है। हमने ये भी कहा है, आपके प्रश्न में ये भी बात आई है कि भाई रिजर्वेशन का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा। हम आपको बता दें कि रिजर्वेशन के लिए हमारी पूरी सरकार, पूरी पार्टी प्रतिबद्ध है। हर श्रेणी के जो रिजर्वेशन, जो संवैधानिक और नियमगत व्यवस्था है, उसको हम चालू रखने वाले हैं। आपका जो रिजर्वेशन है, जो आपकी व्याख्या के अनुसार जो रिजर्वेशन होता है, वो हम नहीं करेंगे।
आपकी व्याख्या ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक परिवार के लिए, एक जाति के लिए आरक्षण कर दिया जाए। वो हुआ भी है भूतकाल में। वो आरक्षण हम नहीं करेंगे। हम अपने संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण करेंगे। रही बात कार्मिकों की नौकरियों की, तो आपकी जानकारी के लिए आपने एनपीसीएल किया, मैंने बता ही दिया। जो संविदा पे रखने की जो शुरुआत हुई थी माननीय सभापति महोदय, वो सपा बसपा की सरकारों के समय में 1990 के दशक में, 2000 के दशक में संविदा शब्द जो है सरकार की डिक्शनरी में आया था। और तब से लेकर माननीय सभापति जी, तब से लेकर लगभग 86,000 से ऊपर संविदा कर्मी हमारे विद्युत विभाग में कार्यरत थे। उनमें कहां रिजर्वेशन है? क्यों नहीं आपने उस समय सोचा कि हम संविदा की प्रथा शुरू कर रहे हैं तो रिजर्वेशन कहां जाएगा? आपको अपने लोगों के लिए आरक्षण करना था, आपको अपने लोगों को नौकरियां देनी थी। इसलिए सरकार की औपचारिक व्यवस्था से निकाल करके आपने एक संविदा की प्रक्रिया शुरू कर दिया। मैं सदन के मार्फत पूरे राज्य की जनता को, कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जो भी कर रहे हैं राज्य की जनता को 24 घंटा बिजली देने के लिए कर रहे हैं, क्वालिटी पावर देने के लिए कर रहे हैं, प्रदेश और देश को विकसित प्रदेश और विकसित देश बनाने के लिए कर रहे हैं। उद्योग धंधे ज्यादा लगे। देखिए, एनपीसीएल के उदाहरण से मैं फिर से कहूंगा कि जब बिजली की क्वालिटी अच्छी होती है, विद्युत आपूर्ति अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट आता है तो उद्योग धंधे लगते हैं तो नौकरियां बढ़ती हैं। आप छोटी रोटी को छोटा करना चाहते हैं और उसमें से छोटा टुकड़ा जनता को देना चाहते हैं। रोटी को बड़ा करके उसमें से बड़ा टुकड़ा जो है राज्य की जनता को देने की कार्रवाई कर रहे हैं। हर तरफ से जो बरकत होगी, हर तरफ से राज्य के जो हित में होगा, वो हम लोग सरकार करेगी। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, मैं सीधा प्रश्न मान्यवर मंत्री जी से मैंने पूछा था, और ये जो कह रहे हैं कि जनता बता रही है कि कैसी क्वालिटी है, क्वालिटी जनता नहीं बताएगी, क्वालिटी बताएगी कि एटीएनसी लाइन लॉस कितना है। एटीएनसी लाइन लॉस जो है आपका किस्को का 9.6 है और टोरेंट का आपका 9.82 है। आप मान्यवर एक रुपये इनको सस्ती बिजली दी जा रही है। 5 रुपए 55 पैसे में सरकार बिजली खरीद के टोरेंट को 4 रुपए 36 पैसे बिजली बेच रही है मान्यवर। और उसके बाद सीरियसली हर साल, पिछले साल का जो घाटा बता दूं मान्यवर, 2023-24 में 2301 मिलियन यूनिट इन्होंने बिजली टोरेंट को दी, जिससे सरकार को नुकसान हुआ 274 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ मान्यवर सरकार को। आप प्राइवेट करके बेच रहे हैं, तो आप किसी तरह से जो बिजली आप दे रहे हैं निजी हाथों में दे के आप पूरी पूंजीपतियों को कैसे लाभ पहुंचा दे, सरकार उसकी योजना बना रही है। और लगातार जिस तरह से सरकार बात कर रही है, हर मामले में मान्यवर टोरेंट जो है किसको के सामने कमजोर है। हमको 2 मिनट संरक्षण मान्यवर चाहिए, बात आनी चाहिए ना, क्योंकि नहीं ये जो कह रहे हैं कि मान्यवर सरकार कह रही है कि हम करके अच्छा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जब 14 साल का जो आपका उठा लीजिएगा स्थिति, तो आज के डेट में भी एटीएनसी जो लॉस होता है, एटीएनसी लॉस में भी आज टोरेंट जो है किसको से ज्यादा कमजोर है, ज्यादा लॉस उसमें हो रहा है, जबकि सरकार उसको फायदा ज्यादा दे रही है। उसके बाद आज मान्यवर ये पूरे के पूरे पूर्वांचल में 13,420.71 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। अरबों रुपए खर्चा करने के बाद कौड़ियों के दाम पे ये जो है पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं मान्यवर। और जिस तरह से बात कर रहे हैं ये कि संविदा, मैं मान्यवर इनसे पूछना चाहता हूं कि आज इनके अधिकारी कह रहे हैं कि आप बीआरएस ले लो, आप सारे अधिकारियों से बीआरएस लेने की बात कर रहे हैं, तो मैं मान्यवर ये पूछना चाहता हूं कि आप नीचे जी सर प्रश्न मैं सर यही पूछना चाह रहा था कि ये जो सर ये व्यवस्था है ये पूरी तरह बर्बाद करने वाली है, जनता को बर्बाद करने की योजना है। सरकार पूरा का पूरा उठा के पूंजीपतियों को बेचने की योजना बना रही है। मान्यवर इसको समाप्त करने का सर ये निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है माननीय मंत्री जी। ये लोग बार रोज पूंजीपति शब्द, बेचना शब्द मार्केट में चलाए जा रहे हैं कई महीनों से, लेकिन जनता जो है सुन नहीं रही है आपकी बात। जनता हमारे साथ है, जनता हर सुधार के साथ है। जहां तक रही माननीय सभापति जी किस्को की बात, तो हम किस्को का नहीं कर रहे हैं सुधार, किस्को में हम बात ही नहीं कर। जहां हमारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, जो हमारी विद्युत वितरण कंपनियां अच्छा कर रही हैं, उनकी हम कहां बात कर रहे हैं? हमने तो जवाब नहीं लिखा है कि हम सिर्फ पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के बारे में सैद्धांतिक रूप से सोच रहे हैं। पहली बात, पूरी बात आ जाने दीजिए। दूसरी बात कि मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि जो कर्मचारी हैं, चाहे नियमित कर्मचारी हैं, चाहे संविदा कर्मचारी हैं, उनके भविष्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कहीं
किसी को नौकरी जाने का अवसर न आवे, ऐसी व्यवस्थाएं पहले भी जो आप टोरेंट और एनपीसीएल तो नया ही बना था, लेकिन टोरेंट में भी आपको जानकारी में होना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं आई थी। रही बात टोरेंट के सर्विस कंडीशंस की, गेस्टो के सर्विस कंडीशंस की, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी का, एक प्राइवेट कंपनी की अपेक्षा भी अच्छा काम करने के लिए आपने उसका बखान किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां तक रही निजीकरण की प्रक्रिया, उसमें आपकी जितनी भी चिंताएं हैं वो सब बताया करिए, जनता में, मीडिया में बताया करिए। जनता समझ रही है, जनता को निर्बाध, निरंतर, सस्ती, गुणवत्ता युक्त बिजली चाहिए। आपको अपना भाषण देते रहना है, देते रहिए। ठीक है, हो गया नहीं हो गया उत्तर माननीय मंत्री जी, बहुत सीमित शब्दों से सभापति जी, मैंने पहले कहा उत्तर कि आपकी बात से संविधान की और देश की प्रस्थापित व्यवस्थाओं के तहत हम लोग आरक्षण के सारे कार्य करेंगे। आज तक अभी भी जो संविदा का आउटसोर्सिंग की जो पूरी व्यवस्था जो आपने शुरू किया है, वो मिलते हैं। आप कुछ करें, आप कुछ करो, उम्मीद करो। आपने संविदा की व्यवस्था शुरू किया है, संविदा की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था आपने शुरू किया है। आज भी जो 86,000 हमारे संविदा कर्मी है, उनमें आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं आपने किया? उस समय आपने क्यों नहीं लिखा? आपके पास दो कलम रखती है, क्यों नहीं लिखा आपने? तो आप लोग कर सकते थे। ये जनता को गुमराह करने का, मैंने कहा मध्यम वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग,